हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से टीडीएस का चालान क्रिएट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं अपनी साइट पे। तो आइए चलते हैं, हमने इनकम टैक्स लॉगिन किया, डैशबोर्ड पे गए और उसके बगल में हमारे को ई फाइलिंग दिखता है। उसके बाद हम ई टैक्स पे क्लिक करते हैं। जब ई टैक्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे को इस तरह का क्वेश्चन और न्यू पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछता है असेसमेंट ईयर, जिस भी असेसमेंट ईयर का आपको करना है सबसे पहले वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैटेगरी से करेंगे किस चीज का है हमारे को, तो पे टीडीएस एंड टीसीएस है तो हमें टीडीएस पे करना है, उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हमारे को अपना कोड ढूंढना है कि किस की हमें पेमेंट करनी है। तो हम यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट करेंगे, उसका चालान बनाएंगे। तो किस तरह से हमारे को टीडीएस चालान बनाना है, तो यहाँ पे हम कोड से सर्च करें, कोड से सर्च नहीं होगा, हम उसके नाम से सर्च करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर करके डालेंगे तो वो सेलेक्ट करके आ जाएगा। मैं कोड से कर रहा हूँ, नहीं आ रहा, मैं कॉन्ट्रैक्टर से करता हूँ। देखिए पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, सब एक कॉन्ट्रैक्टर है, वहां आप कॉन्ट्रैक्टर डालेंगे तो आ जाएगा। मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद हमारे को क्या आता है, हमारे को इस तरह से क्वेश्चन आता है, लोडिंग हो रहा है अभी और हो गया। अब हम इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करने के बाद सबसे पूछता है टैक्स एप्लीकेबल अदर देन कंपनी या कंपनी, अगर आप किसका टैक्स जमा कर रहे हो, जिसका भी टैक्स जमा कर रहे हो वो क्या है, तो वहां क्लिक कर देंगे। यहाँ अदर कंपनी में अदर कंपनी करती है, कंपनी होती है लिमिटेड तो आप कंपनी करते, प्राइवेट लिमिटेड भी होती तभी। अब यहाँ पे टैक्स डालेंगे, जो आपको टीडीएस बनता है वो टैक्स यहाँ डालेंगे, सरचार्ज, सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी जो भी है आप उस कॉलम में फिल करके कंटिन्यू कर देंगे। जब कंटिन्यू कर देंगे आप, तो उसके बाद क्या होता है कि आपको इतनी सारी विंडो खुलती है कि किस माध्यम से आपको करना है। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, आरटीजीएस एंड पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड। तो हम इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं और हम आरटीजीएस एंड एनएफटी पे टिक करके, पहले ये एनएफटी इससे नेट बैंकिंग से बनाते हैं सारे। ये इसमें बैंक नहीं आ रहा, तो अगर बात बैंक नहीं आता तो आप अदर बैंक पे करके कर सकते हैं। अब मैं आरटीजीएस पे करता हूँ। आरटीजीएस पे करेंगे और उसके बाद हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू कर दिया मैंने। कंटिन्यू करने के बाद इस तरह सा पोर्शन आएगा, ये सारी चीज चेक करके आप कंटिन्यू कर देंगे कि हाँ मैंने ठीक भरा है, सेक्शन, असेसमेंट, ईयर, टैक्स सब कुछ आएगा। उसका कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू करते ही आपके पास एक मैंडेट फॉर्म जनरेट होगा। मैंडेट फॉर्म जनरेट होने के बाद आप इसकी आरटीजीएस ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और बल्क में अगर टीडीएस होगा, बल्क में चालान जनरेट करते हैं तो वो एक साथ पेमेंट करके आप इसे बैंक से भी पेमेंट कर सकते हैं। देखिए मैंने किया तो आरटीजीएस 2610 रुपए का यहाँ आरटीजीएस एनएफटी हो गया, और पहले किया था 435 रुपए का नेट बैंकिंग से। आप फिर यहाँ से पे कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से आप अपने टीडीएस चालान जनरेट कर सकते हैं, एनएफटी, आरटीजीएस का, नेट बैंकिंग से, किसी भी टाइप का आपको चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और मैंडेट फॉर्म डाउनलोड करके और डायरेक्ट आप सारे इकट्ठे करके आप बैंक में सेंड करके भी पे कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से आप अपना कभी भी आपको ऑनर बोल दे कि टीजीएस फॉर्म मेरे को चाहिए, आप डाउनलोड करके बना के दे दीजिए मेरे को, तो आप इस तरह से मैंडेट फॉर्म बना के उनको मेल कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो वहां से बेनिफिशियरी अकाउंट वगैरह सब फिल हो जाता है। ये हम बैंक में डालते हैं और एक उनके नाम पे एक चेक बनाएंगे तो वो सारा टीडीएस जमा कर देंगे हमारे भी पे। तो इस तरह से आप टीडीएस चालान बना सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अकाउंटिंग सॉल्यूशन। नमस्कार, धन्यवाद।